नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जो स्टडी पर। आज हम वर्ल्ड जीके के 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड क्वेश्चन कराने वाला हो जो आने वाला अगले परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो आंसर होगा पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। आंसर होगा बी। तो नोट करके लिखा हुआ है नोट। विश्व में 7 महाद्वीप है। उनका नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो 2 का आंसर होगा सी। पृथ्वी पर 5 कुल 5 महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 3 का आंसर होगा डी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। की पॉइंट करके लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। सतह पर 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार होता है। प्रशांत महासागर का आकार कि, क्या होता है? तो गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो 5 का आंसर होगा बी, डांग घाटी। एशिया का सबसे बड़ा घाटी। तो नोट करके लिखा हुआ है, डांग घाटी काठमांडू शहर में लगभग 500 किमी की दूरी पर है। डांग घाटी किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। काठमांडू शहर में स्थित है। कितना किमी दूरी पर है? तो 5 किमी दूरी पर है। 500 किमी दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो 6 का आंसर होगा डी, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 7 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 8 का आंसर होगा डी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो 9 का आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के किस महाद्वीप को वैज्ञानिक विज्ञान को समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है? विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान के समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है? तो 10 का आंसर होगा अटलांटिका महाद्वीप को विज्ञान को समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। अटलांटिका महासागर को की पॉइंट करके लिखा हुआ है, अटलांटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। अटलांटिका महाद्वीप सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनमें मानव निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो 11 का आंसर होगा बी, मोहसिन राम में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा मोहसिन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो 12 का आंसर होगा सी, आटाकामा में होती है। ओटाकामा में होती है सबसे कम वर्षा।
नोट करके लिखा हुआ है विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तरी चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो 13 का आंसर होगा बी, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। की पॉइंट करके लिखा हुआ है हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। सुंडागत हिंद हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जाभागत सुंडागत 8,152 मीटर गहरा है। जाभागत हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जाभागत हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो 14 का आंसर होगा डी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सी आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। नोट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता है? तो 16 का आंसर होगा बी, चोटी एक्स भी के नाम से जाना जाता है। नोट करके की पॉइंट, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पिक एक्सबी के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीचों बीच स्थित है। माउंट जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है? तो 17 का आंसर होगा डी, माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माता के नाम से। तो की पॉइंट करके लिखा हुआ है सागर माता माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम का अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एंटमांड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एंड तेनजियांग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो 18 का आंसर होगा नेपाल। सी, नेपाल में जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन का देश है बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नों में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो 20 का आंसर होगा डी, डेनमार्क को कहा जाता है हवाओं का शहर। की पॉइंट करके लिखा हुआ है पवन के बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है। दुनिया में पहले स्थान पर है।
इसलिए डेनमार्क को हवाइयों के देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मृत सागर किस दो देशों के बीच स्थित है? तो 21 का आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, जॉर्डन और इजराइल के बीचों बीच स्थित है। की पॉइंट करके लिखा हुआ है, मितो सागर एक नाम की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और इजराइल इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मितो सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। तो आप समझ रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोनो इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शोर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो 22 का आंसर होगा ये, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 23 का आंसर होगा बी, अंडीज पर्वत श्रृंखला। अंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 24 का आंसर होगा सी, ओजोन परत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो 25 का आंसर होगा बी, कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे यूरेनियम उत्पादक वाला देश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 26 का आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो 27 का आंसर होगा सी, स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी सिटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सिटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो 28 का आंसर होगा डी, कामेट। कामेट सिटी नेपाल में स्थित नहीं है। तो नोट करके लिखा हुआ है, कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। लोस्ते, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो 29 का आंसर होगा सी, सोवियत संघ है। पहला उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश। तो कब नोट करके लिखा हुआ है, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तो स्पुतनिक 1
क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पुतनिक 1 कब लॉन्च किया था? तो 4 अक्टूबर 1954 को लॉन्च किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था, सोवियत संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 13 का आंसर होगा ए, मेजर अग्रीन। तो यही पर 13 क्वेश्चन, यही पर 13 क्वेश्चन का टेस्ट यही पर शेष होता है। और एक क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दे रहा हूँ, आप बताइएगा। चंद्रमा पर भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं, क्लास को यहीं पर रखते हैं। तो जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जीके के वीडियो पढ़ने के लिए और भी